मैं जो कुछ भी हूँ वो अध्यात्मानंद जी शिवानंद आश्रम अहमदाबाद में स्थित अध्यात्मानंद जी की वजह से हूँ। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुर्पद मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रणाम। फिर से एक नए एपिसोड नए विचार के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और सारे लोगों ने प्रश्न किया है कि आपकी आवाज अध्यात्मानंद जी से मिलती है। मैं आपको बताना चाहूंगा ये तमाम एपिसोड जितने भी मैं कर रहा हूं वो उनको समर्पित है। 17 साल की उम्र में उन्होंने मुझे ये सब चीजें सिखाई और पिछले 22 साल से ये मैं चीज सबको सिखा रहा हूं। मैं जो कुछ भी हूं वो अध्यात्मानंद जी शिवानंद आश्रम अहमदाबाद में स्थित अध्यात्मानंद जी की वजह से हूं। 2-3 महीने पहले उन्होंने अपना देह त्याग किया। ये सब चीजें मैं उनको समर्पित कर रहा हूं। एक एक मेरा शब्द जो अभी मैं बोल रहा हूं या कर रहा हूं वो उनके पास से सीखा हुआ है। तो शुरुआत करें हमारे एपिसोड की एक नए प्राणायाम से। आप लोगों ने एक ऐड देखी होगी, फेयर एंड लवली 7 दिनों में खिली खिली निखरी निखरी नजर आए। मुझे ये पता नहीं है फेयर एंड लवली लगाने से कोई 7 दिन में इतना खिल जाता है, इतना निखर जाता है। लेकिन हाँ, मैं ये आपको बोल सकता हूं और उसकी गारंटी दे सकता हूं, आज जो मैं आपको सिखा रहा हूं वो करने से 110% आपकी त्वचा में ग्लो आना ही आना है, आपके डार्क सर्कल जाने ही जाने हैं। और वो प्राणायाम है, उसका नाम है शीतली और शीतकारी प्राणायाम। पहले जरा हम फायदे देख लें, उससे फायदा क्या होना है। शीतली और शीतकाली प्राणायाम के बारे में शिवानंद जी महाराज बताते हैं कि निरंतर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर आप इसका अभ्यास करो तो आपकी मेधा शक्ति बढ़ती है, आप मेधावी पुरुष बनते हो। कोई भी चीज आप बहुत आराम से याद रख सकते हो, कहीं भी बोल सकते हो। आपकी जीवा पर सरस्वती का वास होता है ये प्राणायाम करने से। ये हमारे अध्यात्मानंद जी महाराज बोलते हैं ये फेयर एंड लवली प्राणायाम। क्यों? क्योंकि इससे आपकी त्वचा है उसमें एक अलग प्रकार की चमक आती है। त्वचा के कोई रोग है तो वो दूर हो जाते हैं। और दूसरा बहुत ही अलग आयाम जो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोगों ने सर्प को देखा होगा, स्नेक को देखा होगा। स्नेक हमेशा सांस है वो अपनी जीवा से लेता है, टंग से लेता है। ये प्राणायाम में भी हमें ऐसा ही कुछ करना है। अगर आप ये करोगे तो आपको जो अननेसेसरी जो खाने की भूख लगती है वो कम हो जाएगी, खाना कम हो जाएगा, स्फूर्ति अथाग बढ़ेगी, स्फूर्तिले हो जाओगे आप। अब इतना सारा भाविक सर आप बता रहे हो तो ये भी बताओ कि करना कैसे है। बहुत ही सरल है। आपकी जो जीवा है, आपकी टंग है, उसकी ट्यूब बनानी है। कैसे? ऐसे। सर हमारी ट्यूब नहीं बनती तो हम क्या प्रैक्टिस करें? ना, ट्यूब बन रही है बहुत अच्छा है। अगर ट्यूब नहीं बन रही है, ये हेरिडिटरी है, आपके मम्मी पापा को अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको नहीं होगा। तो इसकी कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। मिरर के सामने बैठकर जिनकी ट्यूब नहीं बनती है वो अपनी टंग को मोड़कर तलवे पर यहां पर लगा देंगे ऐसे और दांत को बंद कर देंगे।
पहले ट्यूब बना के जो हम प्राणायाम करेंगे उसे शीतली कहते हैं, और ये दूसरा जो है तलवे पर हमारे टंग को लगाकर जो प्राणायाम करेंगे उसे हम शीतकारी कहते हैं। दोनों के लाभ समान है। पहले मैं शीतली दिखा रहा हूं कैसे करना है। अपनी जो टंग है उसकी ट्यूब ऐसे बनानी है, आंखें खुली रखनी है जब इनहेल करे तब। देखिए, तो टंग को नॉर्मल करेंगे, मुंह को नॉर्मल करेंगे, आंखें बंद, सांस को भीतर रोक कर रखना है। और धीरे से नाक से सांस को निकालना। ध्यान दें, जब इनहेल करें तब अपनी टंग की ट्यूब बनाएंगे, आंखें खुली रखेंगे। इनहेल करने के बाद जब रिटेन करेंगे, सांस को रोकेंगे, तब ये आंखों को बंद कर देंगे और सांस को बाहर निकालेंगे, तब भी आंखों को बंद रखेंगे, लेकिन जीभ को हमारी नॉर्मल कर देंगे। फिर से एक बार मैं करके दिखा रहा हूं। टंग की ट्यूब बनाई मैंने, इनहेल किया, रिलैक्स की टंग को, आंखें बंद, सांस को भीतर रोक कर रखा, और धीरे से सांस को बाहर की ओर निकाला नाक से। अगर ये नहीं हो रहा है तो शीतकारी कर सकते हो। टंग को फोल्ड करना है और यहां पे तलवे पे लगाना है। देखो ऐसे, सांस लेनी है, आंखें खुली, सांस को रोक कर रखना है, टंग को नॉर्मल करेंगे और सांस को जब निकालेंगे तब धीरे से नाक से सांस को बाहर लाना। सिंपल। फिर से एक बार सांस लेंगे तब आंखें खुली, सांस को रोकेंगे तब टंग नॉर्मल, आंखें बंद, सांस बाहर निकालेंगे तब आंखें बंद। नियमित रूप से अगर ये करते गए तो बहुत फायदा होना है। हाँ, लेकिन जब ठंड का मौसम हो, अगर आपको सर्दी हो या खांसी हो, तब इसे हम कम करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं जितने भी प्राणायाम आपको अब सिखाऊंगा ना, वो बॉडी में हीट पैदा करते हैं, उष्मा पैदा करते हैं, ऊर्जा पैदा करते हैं। ये एक ही प्राणायाम ऐसा है जो शरीर में शीतलता पैदा करता है। माने जब गर्मी के मौसम हो तब ये कर लो, जब बहुत प्यास लगी हो तब ये कर लो, प्यास मिट जाएगी। लेकिन फिर से एक बार बताना चाहूंगा, निरंतर करो, रुको मत, रोज करो। अगर ये 21 दिन हमने रेगुलर बेसिस पर सब कुछ किया तो एक आदत सी हो जाएगी। हमारी सिस्टम है, बॉडी के सिस्टम है, उसमें ये मेमोराइज हो जाएगा और रेगुलर बेसिस पर फायदा देता रहेगा। तो नियमित रूप से करते रहें। अगले एपिसोड में फिर से एक नए विचार के साथ मैं आपको मिलूंगा। तब तक के लिए आपके सेवक सहायक डॉक्टर भाविक स्वादिया का नमस्कार। सबका मंगल हो।